जो जाए बद्री वो न आए ओदरी। अर्थात जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे फिर मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। वहीं हमारे शास्त्रों में भी उल्लेखित है कि व्यक्ति को कम से कम 2 बार अपने जीवन में बद्री नारायण मंदिर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो मित्रों, आखिर क्या है बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास और क्यों है ये इतना खास, यही जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बद्रीनाथ, जिसे 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। तो मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में मिलने वाली पौराणिक कथाओं के अनुसार नीलकंठ पर्वत के पास भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और पार्वती का निवास था, जिसे एक युक्ति के जरिए श्रीहरि ने भोलेनाथ से मांग लिया। कथा के अनुसार भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम के लिए एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे। वो पहाड़ों में ही विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि अलकनंदा नदी के समीप इस स्थान पर पड़ी। भगवान विष्णु जानते थे कि बद्रीनाथ भोलेनाथ और माता पार्वती का निवास स्थान है। ऐसे में उन्होंने एक युक्ति सोची। जब भगवान शिव और माँ पार्वती भ्रमण के लिए बाहर आए तो उन्होंने अपने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। शिशु को रोते देख माता पार्वती की ममता जाग गई और उन्होंने शिशु को चुप कराने के लिए उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर क्या था, देवी पार्वती शिशु को अपने साथ निवास स्थान के अंदर लेकर चली गई और उसे दूध पिलाने लगी। शिशु कुछ ही देर में सो गया, जिसके बाद माँ पार्वती शिशु को वहीं सुलाकर भगवान शिव के नजदीक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। स्नान के बाद जब दोनों लौटे तो उन्होंने देखा कि निवास स्थान का दरवाजा अंदर से बंद था। तब माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि अब हम क्या करें। इस पर शिव जी ने कहा कि ये तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता और न ही मैं बलपूर्वक ये दरवाजा खोलूंगा। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती वो स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए। मित्रों, आपको बता दूं कि ये बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने इस स्थान को पाने के लिए ये तरकीब लगाई थी। और इस तरह बद्रीनाथ को भगवान विष्णु ने अपना विश्राम स्थान बना लिया। तो चलिए मित्रों, अब ये भी जान लेते हैं कि भगवान विष्णु के इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा। तो मित्रों, ये कथा तब की है जब भगवान विष्णु इस स्थान पर विराजमान हो गए थे और वो एक बार ध्यान योग में लीन थे।